हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए हम लेकर आए हैं सोशल फार्मेसी का चैप्टर 3, जिसमें हम देखेंगे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्या होता है। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि न्यूट्रिशन हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, चलाने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसकी कितनी आवश्यकता होती है। Nutrition is the biochemical and physiological process by which an organism uses food supports. न्यूट्रिशन एक बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, जिसका यूज़ हम फूड सपोर्ट के थ्रू करते हैं। जिसका मतलब है, हम अगर फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी किससे मिलती है? एनर्जी फूड्स के थ्रू तो मिलती है। और फूड हम किसके थ्रू खाते हैं, इनटेक करते हैं? हमारी बॉडी के थ्रू, जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके थ्रू ही हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। न्यूट्रिशन इज़ अ मेथड इन विच द फूड इज़ कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। न्यूट्रिशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम फूड को कंज्यूम करते हैं बाय द ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। ऑर्गेनिज्म में कंज्यूम करते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। और फूड से हम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं। न्यूट्रिशन हमें कब मिलता है? जब हम फूड को इंटेक करेंगे और उससे हमें जो ज़रूरी आवश्यक एलिमेंट्स हैं, या प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो उससे हमें न्यूट्रिशन के रूप में मिलते हैं। एनर्जी हमें न्यूट्रिशन के रूप में ही मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे हेल्थ। हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड एब्सेंस ऑफ डिसीज़। हेल्थ हमारी एक ऐसी स्टेट है जो कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली सही होती है। जिसमें कोई भी पर्सन होता है वो समाज के अनुसार, हमारी अपनी मेंटलिटी, मानसिकता के अनुसार और फिजिकली स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे, और किसकी एब्सेंस रहे? डिसीज़ की एब्सेंस में। उसे कोई भी बीमारी ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। द ओल्डेस्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज़ एब्सेंस ऑफ डिसीज़। ओल्डेस्ट यानी कि पुरानी डेफिनेशन, यानी परिभाषा के अनुसार कहूँ तो डिसीज़ के बिना जो हो वह हेल्थ है। अब टाइप ऑफ हेल्थ। हेल्थ हमारी कई प्रकार से हो सकती है, जैसे कि फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। इन हेल्थ में जो फिजिकल हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ कैसी होती है? आप खुद से देखिए कि फ़िज़िकल हेल्थ क्या है, कैसे समझते हैं आप फ़िज़िकल हेल्थ को। फ़िज़िकल क्या? हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है, क्या मूवमेंट कर रही है, किस तरीके से वर्क कर रही है, तो वो फ़िज़िकल हेल्थ में आती है। हमारा बोलना, दिनचर्या, कैसे काम करना, ये सब तरीका हमारा फ़िज़िकल हेल्थ में आता है। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टेट इन विच एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन इज़ फंक्शनिंग एट ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड इम्परफेक्ट हार्मनी विल द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिज़िकल हेल्थ को एक ऐसी स्टेट है जिसको हर एक सेल में, हर एक ऑर्गन में फंक्शन किया जाता है एक ऑप्टिमम कैपेसिटी के साथ। कैपेसिटी होनी चाहिए हमारी, एक हमारी जो सेल है, ऑर्गन है, एक ऑप्टिमम कैपेसिटी होती है जिससे वो अपना सही से वर्क कर पाता है अच्छे से। और इम्परफेक्ट हार्मोनी होती है जिससे बॉडी हमारी रेस्ट भी करती है। वही हमारी एक फ़िज़िकल हेल्थ होती है जिसमें हम नॉर्मल पर्सन एक अच्छे से काम कर पाता है। मेंटल हेल्थ देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड। इसे इस मेंटल हेल्थ को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एक ऐसी स्टेट है जो इंडिविजुअली एंड सराउंडिंग के बीच का एक स्टेट है, जिसमें क्या होता है? इंडिविजुअल यानी खुद, सराउंडिंग यानी और अलग अलग समाज के बीच का एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मेंटल हेल्थ हमारी वो हेल्थ होती है जिसमें हम मेंटली प्रॉपरली वर्क करते हों, हमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी चीज़ से हम हमारी स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तभी हमारी वो मेंटल हेल्थ सही रहती है। इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट एंड स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन ओन सेल्फ एंड अदर। जैसे कि मैंने बताया, इसमें एनवायरनमेंट तो होता ही है, एनवायरनमेंट भी फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट का भी। और ये स्टेट हार्मनी यानी कि समानता
समाज और हमारे बीच की एक बिटवीन की एक स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमें ये बैलेंस बनाए रखना होता है। टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ, न्यूरोसिस, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया। मेंटल हेल्थ के कई सारे टाइप हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, कोई डिप्रेस्ड ना हो, स्ट्रेस ना ले, कोई किसी प्रकार की टेंशन ना हो। न्यूरोसिस, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या होती है हमारी? सोशल हेल्थ, इट इज़ डिफाइंड एज ए क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड एंटर पर्सनैलिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद कम्युनिटी। सोशल हेल्थ हमारी वो हेल्थ होती है जिसमें हम अपना काम प्रॉपरली करते हैं, साथ ही साथ अपने समाज के लोगों के साथ एक बॉन्डिंग बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, उनके साथ कार्य करते हैं सही से। इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी, पर्सनैलिटी मैटर करती है, हमारी इन्वॉल्वमेंट मैटर करता है कि हम अपनी कम्युनिटी के साथ कैसा इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, कैसा बॉन्ड रख रहे हैं। ये सब हमारे सोशल हेल्थ में आता है। अगर हम उनके साथ अच्छा बिहेव रखेंगे, अच्छी बॉन्डिंग रखेंगे, तालमेल अच्छे रखेंगे, तो हम सोशली हेल्दी रहेंगे। अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप डिप्रेस्ड होंगे, हेजिटेशन होगी, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है? दी इज कन्वर्जन विद स्पिरिचुअल सोल विच डायरेक्ट द पर्सन टूवर्ड राइट थिंग एंड कीप अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। स्पिरिचुअल हैबिट्स वो सॉरी स्पिरिचुअल हेल्थ वो होती है जो अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ के एक प्योर सोल की तरह काम करे, जिसका मतलब है अपनी गंदी आदतें हैं, जो भी हमारी बैड हैबिट्स हैं या कोई भी हमें नेगेटिव थिंकिंग है, उसको एक साइड रख के उसको छोड़ के हम एक अच्छा काम करें, सोशली एक्टिव रहें, अपने काम को प्रॉपरली करें, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने राइट्स थिंकिंग दे शेयर करता है, अपनी बैड हैबिट्स को छुपाता है, बैड हैबिट्स को नेगलेक्ट करता है। ये सब चीज़ें स्पिरिचुअल हेल्थ में आती हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ रेफर टू ए पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल विच रीच पर्पस ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअल हेल्थ रेफ़र करती है इंडिविजुअल जो रीच करता है अपने लाइफ के पर्पस को, कि हमारा पर्पस क्या है, ये सब देखने के लिए। बच्चों, आज के लिए लेक्चर इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।